हेलो एवरीबॉडी, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेहत का दुश्मन है एल्युमिनियम। तो कैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक एल्युमिनियम होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो चलिए बात करते हैं सेहत का खजाना कि कैसे हम एल्युमिनियम से दूरी बनाकर अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला एल्युमिनियम आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। भोजन का पोषण उसकी सामग्री चुनाव के साथ साथ उसे पकाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आप जिस बर्तन में खाना पका रहे हैं उससे भी भोजन काफ़ी प्रभावित होता है, पोषण प्रभावित होता है। हम जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसके तत्व भोजन में आ जाते हैं और यही तत्व भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जहाँ तक एल्युमिनियम के बर्तनों की बात है, इनकी असावधानी से प्रयोग करने पर बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैसे हानिकारक होता है एल्युमिनियम। यह तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे याददाश्त की कमी, हड्डियों का कमज़ोर होना, त्वचा पर खुजली, डैंड्रफ, पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। यदि इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो तो किडनी तक फेल हो सकती है, क्योंकि खाने से आयरन और कैल्शियम जैसे तत्वों को एल्युमिनियम सोख लेता है। वहीं जब इसके कण पेट में आ जाते हैं तो ये शरीर का आयरन और कैल्शियम भी सोखना शुरू कर देते हैं। नतीजन क्या होता है, शरीर में इनकी कमी होने लगती है और कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और एल्युमिनियम में क्या होता है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से बना होता है। यदि खाना बनाते समय इसके कण धीरे धीरे पेट में जाकर जमा हो जाए तो ये कण हमारे मूत्र के द्वारा बाहर भी नहीं निकलते। इससे शरीर के तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है और साथ ही ये कण मस्तिष्क को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं। आगे चलकर ये अल्जाइमर का रूप ले लेता है। लिहाजा एल्युमिनियम के बर्तनों में खट्टे खाद्य पदार्थ रखने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि इसके कारण इनके कण जल्दी खाने में मिल जाते हैं। खाना बनाते समय खाद्य पदार्थों को चलाने के लिए स्टील की कलछी का इस्तेमाल करने के बजाय लकड़ी की कलछी का इस्तेमाल करें। स्टील या अन्य धातु की कलछी बर्तन की परत को कुरच देती है, जिससे खाने के साथ एल्युमिनियम शरीर में अधिक पहुंचता है। फिर अब बात आती है तेज आंच में खाना पकाने से भी हमें बचना चाहिए। बहुत देर तक पकने वाला भोजन इसमें बिल्कुल ना पकाएं। नेक्स्ट नंबर पर आता है, यदि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बना रहे हैं तो उस खाने को ज़्यादा देर तक उसी बर्तन में न रखें। बहुत देर तक गर्म खाने को उसी बर्तन में रखेंगे तो उसके अधिक से अधिक कण खाने में घुल जाएंगे। शोधकर्ताओं की बात करें तो चाय, कॉफ़ी, अम्लीय खाद्य पदार्थ, सिरका और उससे जुड़े भोज्य पदार्थ, चटनी, टमाटर की ग्रेवी या सॉस आदि एल्युमिनियम बर्तन में नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा हम क्या विकल्प चुन सकते हैं? ये तो बात आती है हमारी एल्युमिनियम की कि एल्युमिनियम का हमें यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या विकल्प हमारे सामने आएंगे कि हमें कौन से बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके स्थान पर एनोडाइज्ड एल्युमिनियम से बने बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि स्टील, लोहा और मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अगर इन सब में बात करें हम कि सबसे अच्छा बर्तन कौन सा माना जाता है, तो सबसे अच्छा बर्तन हमारे आयुर्वेद के अनुसार मिट्टी के बर्तन माने जाते हैं, जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा पौष्टिकता से भरा और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है।
एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल भी हानिकारक होता है। जब हम एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने के लिए तो वो भी नुकसानदायक होता है। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं, हम गरम गरम खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब लंबे वक्त तक इसमें खाना लपेटते रहते हैं हम तो इसके कण भी भोजन में मिल जाते हैं। लिहाजा फॉयल का इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ये भी हमारे खाने के लिए अच्छा नहीं है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल बिल्कुल ही हमें बंद कर देना चाहिए। मान लो हमारे घर पर एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो उन्हें आप बाज़ार में जाकर बेच दीजिए और उनके बदले में आप सबसे जो पौष्टिकता से भरपूर जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हैं मिट्टी के बर्तन, जो सस्ते भी होते हैं और सेहत के लिए अच्छे भी होते हैं, तो आप वो लेकर आइए और उनमें खाना बनाइए। जो स्वादिष्ट तो खाना बनेगा ही, साथ में शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आशा करती हूँ आप सब इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, जिससे आपकी और आपके परिवार की सेहत हमेशा बनी रहे और आप एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएं। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए और ला सकें और आपको हेल्थ से संबंधित बातें बता सकें। थैंक यू।